इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। बर वक्त इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। पोलिंग 28 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुताबिक बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया गया। कहा कि अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के बायस लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की बका अब उसी मॉडल में है जो बानी MQM का मॉडल था। दावा किया कि तहरीक इंसाफ के अरकान बानी की सियासत से तंग आ गए। बंद कमरों में कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि मौजूदा हालात बरकरार रहे तो 1 माह में मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे। बावर कराया कि PTI माइनस हुई तो ये भी नहीं रहेंगे। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। बानी से मुलाकातों की बहाली और अदालती अहकामात पर फौरी अमल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर इजहार तशवीश। कौमी असम्बली के इजलास में वक्त न देने पर PTI के अरकान का एहतजाज। शदीद नारेबाजी भी की। शाजिया मरी ने ऐवान में PTI का रवैया गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने दावा किया है कि 7 दिसंबर को कराची की शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। रैली के दौरान हंगामा आराई, बलवा और तशद्दुद के वाक़यात हुए। मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सिंधी कल्चरल डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और हालात कंट्रोल में थे। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच गईं। जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बसें चलाने के लिए खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स का भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ हो गया। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मिल्कियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में पिंक बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पिंक बस सर्विस से तालिबात और ख़वातीन को बावकार सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। 1971 की जंग के शहीद सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गुजर खान में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे। कराची में 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। निजी स्कूल का तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाए हादसा पर मौजूद मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। साहिवाल में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। बीवी मौके पर ही जाँ बहक। बाप और बेटी जख्मी हो गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाश और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का केस। जेर हिरासत बाप बेटे को आज बाकायदा गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। गिरफ्तारी डालने के बाद पुलिस दोनों बाप बेटे का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी। लाहौर में बच्ची को हिरासा और तंग करने के इल्जाम में वैन ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
शिकारपुर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी 2 DSP समेत 4 पुलिस एहलकार सक्खर के निजी अस्पताल में जेर इलाज। मेयर सक्खर और सियासी रहनुमाओं ने अस्पताल जाकर अयादत की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने प्लॉट्स पर बनी 4 दीवारी गिरा दी। और अर्जेंटीना के शहर सेंटियागो में प्रो लीग के मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी।